कानपुर के कराची खाना स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों से गायब हुई ज्वेलरी खुलासे को लेकर पुलिस पर काफ़ी दबाव बना हुआ है। और आनन फानन में पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन अभी तक ना तो गायब हुए जेवर का कोई पता है और वहीं आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। करीब 3 करोड़ के जेवर लॉकरों से गायब होने की बात सामने आ रही है। पुलिस गायब ज्वेलरी को लेकर इसके पीछे बैंक के ही लोगों का हाथ मान रही है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत अब तक उनके हाथ में नहीं लगा है। पुलिस ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या बोला, क्या जानकारी दी, ये सुनिए। उसको खोलकर उसका सामान निकाला गया और उस लॉकर को फ्री किया गया क्योंकि उसका किराया नहीं दिया जा रहा था। तो इससे पहले मैं बता दूं 201 अभी भी ऐसे लॉकर हैं जिनकी वेरिफिकेशन अभी होनी है। पब्लिक उसको आकर चेक करना है कि उसमें का सामान सुरक्षित है या नहीं है उनका, ये अभी जांच का विषय है। अब ये जो घटनाक्रम में अभी तक हमारे संज्ञान में आया, जितने 9 लॉकर हैं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के जेवरात इसमें गैर मौजूद पाए गए, इसमें से गायब थे। तो इसका जैसे ही तत्काल पुलिस को 14 अप्रैल को इसकी 15 मार्च को इसकी सूचना मिली, हीलखाना थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की गई अंडर सेक्शन 409 अमानत में खयानत करने का सरकारी सेवक के द्वारा, और उसमें एक एसआईटी गठित करके बहुत ही उच्च स्तर से कमिश्नर महोदय और ज्वाइंट कमिश्नर महोदय की नेतृत्व में टीम, क्राइम ब्रांच की भी और थाने की भी टीम डीसीपी प्रमोद साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी। इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, कई लापरवाही वाली बातें सामने आई, जिसके तहत ये अपराध किया गया था। अब सबसे पहली बात इसमें समझने की है कि कोई बाहर से फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, जो भी मामला था अंदर ही मौजूद था, ये तो पहले दिन से स्पष्ट था। अब कमेटी के जितने लोग गए और उसमें से एग्जैक्टली किसने किया, कौन इसका आरोपी है, ये पता लगाना पुलिस का काम था। जो लगभग अभी प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है, हमारे पास 4 लोग हिरासत में हैं, इनसे बातचीत की गई है, अभी चल रही है बातचीत, और जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास से कलेक्ट की गई है, इससे एक रूपरेखा पूरे अपराध की हमारे सामने आ गई है। तो हमने इसको आवश्यक समझा कि अपने मीडिया साथियों के साथ इसको शेयर करें और इस घटना का बारे में अभी तक का जो भी उपलब्ध जानकारी है इसको शेयर करें। अब आने वाले समय में जैसे और ज्यादा पूछताछ होगी और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें एडिशन हो सकता है। तो ये माना जाए कि इन्हीं 4 लोगों ने ही बैंक का बता रहे हैं, हम पहला पूरा बताएं, क्वेश्चन हम लास्ट में। ठीक है, अब ये 4 लोग हमारे पास जो है, उसमें 3 लोग, पहले मैं बताऊंगा कि 9 तारीख को 9/12 को जो घटना हुई, एक कमेटी गठित होती है जिसमें इनके द्वारा 7 लोग उस कमेटी में लिए जाते हैं, जिसमें 2 मैनेजर हैं, यानी एक मुख्य मैनेजर और उसका असिस्टेंट जो लॉकर इंचार्ज है। इसके अलावा एक लीगल इंचार्ज, लीगल हेड हैं, बैंक के जो सलाहकार हैं, और 2 खातेधारकों को लिए इन्होंने जो बैंक के ही खातेधारक थे। और इसके अलावा एक ऑडिटर जो थे, एक लेडी थी जो ऑडिटर के रूप में काम करती है, उनको लिया गया। पर जैसा मैंने पहले बताया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ हेड ऑफिस के गाइडलाइंस है, इसमें मात्र 5 लोगों की जरूरत है, 2 मैनेजर, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस जो समाज में संभ्रांत व्यक्ति हो, और स्पेशली बैंक से कोई लेना देना नहीं रखने वाले, ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे, कोई उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और एक लीगल एडवाइजर। तो सबसे पहले तो मैनेजर की ये कमी थी कि ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। इनके द्वारा इसको कमेटी जो गठित की गई, इसकी अवहेलना करते हुए गठित की गई। दूसरा, इस प्रक्रिया में ये लॉकर का जो पूरा सिस्टम है, गोदरेज कंपनी इनको प्रोवाइड करती है। अब जब लॉकर कोई तोड़ता है, कई बार ग्राहक भी अपनी चाबी खो देता है, कई बार ब्रेक ओपन करना पड़ता है, तो गोदरेज कंपनी की जिम्मेदारी है कि इसका मेंटेनेंस करे और लॉक तोड़े या बनाए, जो भी है। तो उसके लिए गोदरेज कंपनी में पैन कमर्शियल नाम की कंपनी को उसका ठेका दिया है कि जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो पैन कमर्शियल से एक नियुक्त होता है आदमी, वो ये कार्रवाई करता है। अब इस मामले में पैन कमर्शियल ने एक कंपनी से आदमी चंद्र प्रकाश नाम का उसने अधिकृत किया, जो ये पूरी कार्रवाई करना चाहिए था। चंद्र प्रकाश ने अपने साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अन्य लोगों को अपने साथ लेकर आता है इस कार्रवाई के लिए, अपने मदद के तौर पर। अपने असिस्टेंट को भी लाता है, अपने भाई को भी लाता है, और कहता है कि जो ड्रिलिंग मशीन है, लॉकर इतने हार्ड हैं कि उसको ड्रिल करने के सिवा वो खुल नहीं सकते, और एक लॉकर कम से कम 5 से 10 मिनट का ड्रिल से और हथौड़ी से, छिन्नी से उसको अच्छे से ब्रेक करने के बाद ही, कहीं वो भी एक्सपर्ट से, कोई आम आदमी भी नहीं, तब खुल सकता है। तो इसने अनधिकृत तरीके से 3 लोग और बैंक मैनेजर ने अलाउ भी किया। ये आश्चर्य की बात है इस प्रक्रिया को करने में।
उन्होंने लॉकर खोलने में इस्तेमाल किए। अब अभी तक जो जानकारी हुई है, घटनाक्रम इस प्रकार हुआ है, उस दिन 29 लॉकर्स को ब्रेक ओपन करना था, 29। अब इन्होंने एक जो चालाकी इसमें की गई होगी, अभी हम कंफर्मेशन किसी को इसमें चिन्हित नहीं कर रहे हैं, एक रूपरेखा बता रहे हैं। ये किया गया कि अन्य 6-7 ऐसे अकाउंट्स, ऐसे लॉकर्स को चिन्हित किया गया जो खोलना नहीं था, जो खोलना नहीं था, अनधिकृत तरीके से खोले गए। उसमें कैसा पता चला कि माल है कि नहीं या सामान है कि नहीं? इन्होंने एक जैसे एक सलिया का प्रयोग किया या एक जैसे साइकिल का रिम, तीली होती है, जो रिम होती है, उसका प्रयोग किया। एक होल में से वो रिम के अंदर जब उन्होंने डाला, तो जब अगर वो बेंड हो, कुछ अंदर अगर कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो महसूस होता है उससे, या वो बेंड होता है तो हाथ को महसूस होता है कि तार बेंड हो रही है। तो उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल करके 7 लॉकरों को चिन्हित किया कि इसमें कुछ ना कुछ है, 7 या 9, वो एग्जैक्ट संख्या इस टाइम नहीं बता सकते। वो कुछ लॉकरों को उन्होंने चिन्हित किया। अब जिस दिन ये कमेटी बैठ गई तो ये पूरा प्रोसीजर 12 बजे दोपहर से शाम के 6 बजे तक चला। तो एक लंबा प्रक्रिया था इसमें। तो जो इसमें सीनियर लोग थे कमेटी के, वो मान लीजिए टेबल पर बैठे थे और कुछ लोग वो कार्य कर रहे थे। इन्होंने लॉक तोड़ने वाली जो टीम थी, इनको ये 7 लॉकरों को तोड़वाया। इसमें मान लीजिए 29 में से 20 लॉकर जो अधिकृत थे तोड़ने के, वो तोड़वाए, 9 ऐसे तोड़वाए जो अनधिकृत थे, और कुल मिलाकर वहां 29 लॉक नीचे उतर गए और वो बनने के लिए बाहर भी चले गए। और उसमें का जो 9 अनधिकृत तोड़े गए वो उसके खाते में चले गए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 101 नंबर का लॉकर खोलना था और 105 नंबर का खोलना नहीं था। इन्होंने क्या किया, 105 नंबर का खुलवाया और उसको खोला। एक ने कहा कि इसमें ये लॉकर खाली है, जबकि अंदर उन्होंने चेक किया था वो तिली डालकर, और उसने देखा कि इसमें माल है। खोल कर कहा कि नहीं ये तो खाली है। 105 खोला, माल था, उसको उन्होंने कहा 101 खाली है। तो नोट करने वाले जो कमेटी बैठी थी उसने कहा 101 खाली है, फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से मान लीजिए इनको 205 खोलने के लिए अधिकृत थे, 205 नहीं खोला। इनको मालूम था कि 210 में माल है, इन्होंने 210 को खोला और नोट लिखा कि 205 खाली है। इस तरीके से 7 या 9 संख्या लॉकरों की अनधिकृत तरीके से खोली गई, उसमें का माल निकाला गया। और अभी जो हमारे पास लॉकर तोड़ने वाला जो गोदरेज कंपनी ने सप्लाई प्रोवाइड किया था इनको, चंद्र प्रकाश, इसके द्वारा बताया गया है कि इसमें पूर्णता इन्वॉल्वमेंट है। इसको एक अमाउंट इसको दिया गया सोने के रूप में, लगभग 300 ग्राम सोना इसको दिया गया, और इसके द्वारा वो सोना जिन जिन जगह पर इसको डिस्पोजल किया गया वो भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग पता चल चुका है। उसकी प्रक्रिया के तहत हम उसकी रिकवरी भी करेंगे। और वो ये कंफर्म हो गया है कि इसने जो काम किया था वहां पर, उसी दिन शाम को जो लोगों ने इससे काम करवाया था उसको वो अमाउंट उस तक पहुंची है। अभी तक के पूछताछ में ये क्लियर हुआ है। तो एक तो ये इसमें मैनेजमेंट की कमिटी प्रॉपर न बना करके एक से ज्यादा अनधिकृत लोगों को एंट्री करके इसमें कमी पाई गई। दूसरी और कमी सबसे इंपॉर्टेंट, 7 तारीख को, 9 तारीख की ये घटना थी। 7 जनवरी को एक लेडी बैंक में जाती है, जब अपना वो लॉकर खोलती है वो पाती है कि उसमें उसका सामान गायब है। हाँ, विक्टिम है हम कहेंगे उसका। तो वो जब मैनेजर के पास जाती है, उसको मैनेजर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, ना पुलिस कंप्लेन करते हैं, ना कोई इंटरनल इंक्वायरी ही सेटअप करते हैं। जबकि वो औरत बहुत परेशान है, उसको डांटा जाता है, एफआईआर में लिखा है, उसको फटकार लगाई जाती है और वो बेबस बेसहारा होकर के, परेशान होकर के वहां से निकल जाती है। जब 14 तारीख को फिर से एक घटना होती है, उस महिला की पुलिस के पास सूचना आने के बाद 15 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। उस एफआईआर को मीडिया में आपके द्वारा जब प्रकाशित किया जाता है, उस महिला को फिर बल मिलता है। 31 तारीख को उस महिला की इस प्रकरण की दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है। इसी के साथ फिर और तीसरी एफआईआर और अन्य कंप्लेंट जो अब तीसरी एफआईआर में मर्ज होंगे, ये सब एक साथ की जाती है। तो ये भी बैंक वालों की बड़ी लापरवाही थी। अगर वो समय रहते सूचित करते हैं, 7 तारीख को ही पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो जाती, तो संभव था और आसानी से हमको रिकवरी में और अन्य चीजों में हमें उसे मदद मिलती।
इसके अलावा जो इसकी पूरी प्रक्रिया में टीम लगी है, बहुत ही विशेषज्ञ टीम को लगाया गया है। अन्य जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कमेटी के मेंबर्स थे, इनकी छानबीन की जा रही है। इनका क्या रोल रहा है, हर एक का इंडिविजुअली ये निर्धारित किया जा रहा है। और बहुत जल्द इसमें घटना में एग्जैक्टली कौन थे, तोड़ने वालों का एग्जैक्टली जो 4 लोगों का, उसमें कौन कौन एग्जैक्टली इन्वॉल्व थे, कौन बेनिफिशियरी थे, और भी कुछ चीजें इसमें खास निकल कर आ रही हैं कि एक विक्टिम उसमें जब उसके पास पैसा नहीं पाया गया, उसने वहाँ सबसे पहले उसने वहाँ इन्फॉर्म किया, तो उसको रिटर्न भी इन लोगों ने कुछ किया। वो क्या प्रकरण है, उसकी भी पूरी पूछताछ की जा रही है। सर, अब हमको कितने लोग पकड़े हैं आपने, तो क्या कार्रवाई की है, क्या बरामदी है, क्या है? जैसा मैं बता रहा हूँ, अभी हम बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं। ये चूंकि मामला इंटरनल का ही निकल गया है, और एक जितनी इंफॉर्मेशन अभी के बेसिस पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कितने लोग? लॉकर और तोड़ने वाला और उसके 2 साथी और बैंक मैनेजर, अभी उनसे पूछताछ जारी है। अभी जैसे डेवलपमेंट, तो आप कैसे खुलासा कह रहे हैं? आप पूरे देश में चर्चा बना हुआ है, आपने कह दिया खुलासा हो गया, सबको ताफीर कर दिया, प्रेस नोट भी जारी कर दिया, तो हम क्या चला दें कि खुलासा हुआ नहीं? क्या चलाएं कि पुलिस ने खुलासा कर दिया है? कह रहे हैं हाँ। यही चलाइए। तो आप 4 लोग हमारे पास पूछताछ के लिए हैं। हाँ। उनसे अभी मजीद पूछताछ की जा रही है। हाँ। पुलिस का ये राइट है कि किसी को भी 24 घंटे तक हम पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद हम माननीय न्यायालय के सामने उसको तो क्या उन्होंने, जिसको हम अरेस्ट कहेंगे, क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो चोरी की है? उन्होंने जैसे मैं कह रहा हूँ, जो लॉकर तोड़ने के लिए अधिकृत था, हाँ। वो उसने स्वीकार किया है कि उससे अनधिकृत तरीके से चंद्र प्रकाश को लिया गया। हाँ। और उसने जहां सामान बेचा है, 300 ग्राम लगभग सोना मिला है उसको। तो ये किसने कराया था? मैनेजर ने कराया था, किसने, कर्मचारी ने कराया था? उसने कुछ जो नाम लिए हैं, उन लोगों का हमने उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, और पूरी कड़ी हम अभी तो सिर्फ 4 लोगों को हिरासत में हम पूछताछ। कौन है 4 लोग? ये नाम बता। जो पहला नाम है, जो अभी तक का जो हिरासत में है, जो बैंक मैनेजर है राम प्रसाद है, और करण है, चंद्र प्रकाश है, और करण है जो चंद्र प्रकाश सर ने बताया है, और एक हमारे पास राकेश है। ये 3 लोग हैं। जो 2 हमारे पास नाम जो आप लोग भी बता रहे हैं कि वो मेन है, एक है रमेश जो चंद्र प्रकाश का साथी था, जो बैंक में जो खोलने के लिए आया था, वो है। और जो सेकंड इन कमांड जो बैंक का है, शुभम मालवीय, वो भी है। उसका भी रोल हमें मिला है, उसको भी हम जल्द से जल्द उसको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो जब वो उसको भी हम लोग हिरासत में लेंगे तो और गहनता किस पॉइंट से, किस टेक्निक से चले हैं ये? किस टेक्निक से चले हैं? मतलब किस टेक्निक से उन्होंने खोला? चोरी करने का कैसे प्लान बनाया था फाइनल? नहीं, मतलब जो अभी तो सर ने बताया कि कैसे उसका जो खोलने का प्रोसीजर होता है, एक कमेटी बनती है, और जो ऐसे डिफरेंट लॉकर होते हैं उनको ब्रेक ओपनिंग का प्रोसीजर होता है। उसी में इन लोगों ने घोलझाल करके जो एक्स्ट्रा खोल दिया, और उसके बाद उनका सामान गायब। इसमें एक कमी और थी, जो सीता पहली महिला थी, उसकी इन्होंने जब लाकर चोरी की उसने सूचना दी, तो इन्होंने मैनेजर में लिखी भी नहीं थी। बिल्कुल, तो उससे भी उसी रास्ते से आप लोग पहुंचे वहां तक ना? देखिए, जब जिसमें पहली FIR जब 15 मार्च को लिखाई गई थी मंजू भट्टाचार्य के द्वारा, उसके बाद जब मीडिया में ही निकली, तो उसके बाद ही वो लेडी हमारे ऑफिस में आई, तो उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया और FIR लिखाई। तो इसके बाद जब और मीडिया में वो चीज़ें चलने लगी, तो सभी लोगों से हम लोगों ने अपील भी की थी कि अपना अपना लॉकर चेक करें। तो इसमें अभी तक भी बता भी चुका हूँ मैं कि 300 लगभग लॉकर जो है वो चेक हो चुके हैं, और 200 के आसपास जो चेक होने बाकी। कुछ जेवरों की बरामदी अभी तक नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, क्योंकि आप लॉकर का सिस्टम समझेंगे तो जो बाहर वॉल्ट होता है उसकी चाबी 2 ही लोगों के पास होती है, बैंक मैनेजर, जो लॉकर प्रभारी है वो, और जो हेड कैशियर होता है वो। सुबह वो लोग उसको खोल देते हैं वॉल्ट को, फिर पूरा दिन आते जाते रहते हैं जो लॉकर प्रभारी होता है उसकी एंट्री के द्वारा। तो अगर लॉकर प्रभारी नहीं रहता तो बैंक मैनेजर के पास चाबी रहती है। तो जो वॉल्ट है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं, क्योंकि अथोराइज पर्सन ही अंदर जा सकता है। हमारे पास जो फुटेज भी मिली है उस दिन की 9/12 की, तो उसमें सिर्फ ऑथोराइज लोग ही जाते हुए दिख रहे हैं और आते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ऑथोराइज लोग, यानी बैंक का प्रबंधन, और जो ये लोग खोलने आए थे वही लोग थे। तो ये माना जाए कि सर आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं है, जेवर कोई बरामद नहीं है, लेकिन हम मान लें कि खुल गई है। बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा की चीज़ें भी हो चुकी हैं,
और जिन ज्वेलर्स के पास इन्होंने बेचने को बताया उसकी हम लोग और उसमें हम रिकवरी के प्रयास कर रहे हैं। वो क्या आ गया मालवी बरामदगी अभी सिर्फ इंस्टाग्राम गोल्ड ही है। नहीं बरामद जो हम लोग चंद्र प्रकाश के हिस्से में जो आया था 300 ग्राम बरामदगी नहीं है। हाँ, तो उसके सरकार द्वारा किया ना बेचा गया उसने। था, तो वो हम लोग बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं। सर लॉकर इंचार्ज की क्या भूमिका थी, क्योंकि वो जब पूरे मामले से गायब था, हाँ, बिल्कुल। उसकी क्या अरेस्टिंग वो आ गया क्या उससे पकड़ क्या में? पूछताछ हुई? देखिए जो इसमें जो लॉकर प्रभारी है शुभम मालवीय, ये अभी तक चूंकि ये घटना के बाद से मतलब जब से संज्ञान में एफआईआर हुई है, इसको हम लोग लगातार पूछताछ के लिए इसको बुलाया जा रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग मान के रख रहे हैं कि ये अपने आप से नहीं आ रहा, तो इसकी संलिप्तता जरूर होगी। और चूंकि उस दिन घटना वाले दिन 9/12 के दिन भी ये अंदर गया था और ये सारे लोगों से संपर्क में भी था, तो जब ये इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पूछताछ होगी, हम लोग बाकी चीजें अभी गिरफ्तारी उसकी अभी नहीं, अभी एज इफ नाउ। क्या जो ये मालवीय है, क्या ये अधिकृत लोगों की सूची में था? हाँ बिल्कुल, अभी देखो ये अधिकृत लोगों की सूची ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। कौन कौन है? नंबर 1 इसमें 1 और 2 सीनियर ऑफिसर ऑफ द बैंक मैनेजर अधिकारी, ये जिसमें ये मालवीय और ये थे। ठीक है। नंबर 2 और 3 और 4 इसमें कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो बैंक से किसी भी तरह से कनेक्टेड ना हो। बिल्कुल, और इन मतलब लोगों ने जो independent कमेटी है। बनाई थी वो ये बनाई थी, इसमें वो कमेटी का और है। नंबर वो आप दे 5 देंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये अच्छा, हमारे- इस ये भी नियमों को जिनके लाकर खोलते हैं उनको सूचना दी जाती है, देखिए, उनको अब- सूचना भी नहीं दी थी। नहीं वो तो सूचना, वो तो बंद लॉकर थे ना, रिमाइंडर्स भेजे जाते उनका वो लॉकर डिफंक्ट थे, मतलब काफी समय तक चल नहीं रहे थे। आपने 5 साल से उसका किराया नहीं एक भरा। डॉक्यूमेंट्स में आपको भी काफी समय तक चल नहीं रहे जाएगा, ये बिल्कुल मैं बता ये भी व्हाट्सएप पे ठीक है। इसमें जो उस दिन जो प्रक्रिया हुई थी 9/12 की, अगर उसमें हम एंट्री देखेंगे तो 29 लॉकर खोले गए थे। उसमें से 3 लॉकर में इन लोगों ने सामान दिखाया है, मिलाया, जिसको इन लोग पंचनामा करके सीज कर देते हैं। बट ओरिजिनली टोटल 10 खोले गए थे, ये जो खोलने वाला है उसने भी बताया, और आज उसको जब हम लेके भी गए तो उसने ही वेरीफाई किया कि हाँ हमने ये 10 खोले थे और उसमें से सामान निकला था। 29 में से 10 में सामान था, जब 3 दिखाया खाली। जबकि हाँ, सात रजिस्टर का- की एंट्री में इसने 3 ही दिखाए हैं बस। ये तो गेम 7 का सामान जो है वो गायब है, और वही अगर हम लोग इसको यही कनेक्ट मेन करें पॉइंट है। 29 मान लिए डोरमेंट लॉकर खोलने थे, इन्होंने हो सकता है 20 डोरमेंट खोले, 9 चालू खोले। हाँ। चालू खोल दिए, दिखाए वो 9 को वही डोरमेंट। एग्जैक्टली। लिखा पड़ी में वो उसी डोरमेंट खुल दिखाया गए, उन्होंने। मगर असल में वो 9 कुछ और खुले, जिससे माल बाद में निकल गया। हाँ, ये अब क्लियर उसका है। एक प्रूफ ये है हाँ, कि आज हम जब इनको लेके गए हैं, ये चंद्र प्रकाश को जो मेन है, वो तो हम लोग शुरू आज से कह इसको रहे थे जब ना। लेके गया तो उसने ये भी बताया कि सर ये वाले खोले गए थे। उसमें से 5 वो वाले लॉकर हैं जो इसकी एफआईआर लिखी जा चुकी है, यानी कि 5 वाले मामले वही हैं जो बैंक क्लेम कर रहा है कि उस दिन नहीं खुले हैं, या फिर 29 में से 3 इन्होंने दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास सबूत है। क्योंकि उसके लॉक पर और रिपीट पर चेंजेस हो Changes सकता हो गए। है। वो जो एक्सपर्ट है वो बता सकता है कि साहब मैंने ये खोला था और ये नहीं खोला था, भले ही वो 1000 लॉकर है, वो कह सकता है मैंने ये खोला और ये सर एक चीज ये है, संज्ञान में 15 तारीख को जब आया तो हमने एफआईआर तुरंत लिख दिया, क्योंकि उस टाइम हाँ उस टाइम से ही हमारी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उसमें कई चीजें ऐसी थी, बैंक की चीजें थी, बैंक वाले लगातार इस चीज को डिनाई कर रहे थे। नहीं, मैं बोलता हूँ उसका जवाब। उसका रीजन ये है, कोई लॉकर में मान लीजिए जो भी सामान है वो सिर्फ आपको मालूम होता है, Exactly. ना बैंक को ना किसी को। और वहाँ- जब कोई आदमी क्लेम करता है कि मेरा सामान गायब था, तो उसका Verify करना। कोई लिखा पड़ी तो है नहीं कि ये एग्जैक्टली यही सामान, आप झूठ भी कह सकते हैं। हाँ, हाँ। मगर चूंकि शिकायत थी, हमने उसको दर्ज की, उसकी जांच चल रही थी थाना लेवल पर। जब और लोगों की शिकायत आने लगी, देन ये माना गया कि डेफिनेटली ये कोई बड़ा इसमें मीडिया के बाद इंडिया के मामले, चूंकि ये दूसरा एक बैंक है जिसमें कल एक, मैं अभी बता रहा हूँ, पहले बैंक ऑफ इंडिया वाला बता रहा हूँ। तो उसमें एक लेडी है जिनका अकाउंट था, वो उन्होंने लगभग 2 साल बाद खोला है। उसमें भी हमने गहनता से जाके देखा, तो वहाँ पे भी ब्रेक इन जो प्रोसीजर होता है वो होता है, लेकिन वो 2017 से नहीं हुआ था। और जब लॉकर में मैं भी गया था, उनके बेटे थे, उनके साथ ही भी गया था, तो उनकी जो लॉकर की स्थिति पाई गई थी, वो चाबी उनकी दोनों फंक्शनल थी। जो बैंक का एक चाबी लगती है और जो ग्राहक की चाबी लगती है, उससे बैंक का लॉकर खुल बंद बिल्कुल हो रहा था। बट उनका कहना ये है कि जब हम आए तो वो लॉकर खुला पाया गया, बट वो लॉक्ड था। आप समझ रहे, जैसे कुंडी लग गई है लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ, उस टाइप में पाया गया। तो उसमें या तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या बंद करने के टाइम पे सही से बंद ना हो, या फिर डुप्लीकेट चाबी बनाई गई हो। तो डुप्लीकेट चाबी वाला अभी तक एंगल कोई इसमें हम नहीं कह सकते। तो इसमें अगर मोटा मोटी देख के आए तो उनका सामान गया, इसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन उनका लॉकर खुला हुआ था। हमने की बात करें तो वहाँ पे 548 लॉकर हैं टोटल, जिसमें से 230 वेकेंट है, 318 जो रेंटेड है बेसिकली, जो ग्राहकों के पास है। उसमें से आज टोटल 63 चेक हो चुके हैं, जिसमें से कोई भी मामला नहीं पाया गया, सभी लोग सेटिस्फाइड।
तो ये आज की एक सर इन शॉर्ट